कभी कभी जीवन इतना शांत लगता है कि भीतर की चीख भी सुनाई नहीं देती। बाहर सब कुछ सामान्य होता है, लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस साधारण शोर के बीच भी किसी और दुनिया में जीते हैं। वे दुनिया से अलग नहीं होते, मगर दुनिया उन्हें कभी समझ नहीं पाती। यही वे लोग हैं जिन्हें भगवान चुनता है, अपने काम के लिए, अपनी सीख के लिए, अपने सत्य के लिए। वे वही हैं जिन्हें बाकी लोग अक्सर अजीब, अलग या बहुत ज्यादा सोचने वाला कहकर टाल देते हैं। भगवान के चुने हुए लोग दर्द को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन उसे दिखाते नहीं। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर आंसू का एक उद्देश्य है। उनकी जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि भगवान किसी को चुनकर उसे आराम देने के लिए नहीं चुनता। वो चुनता है ताकि वो आत्मा खुद को पहचान सके, ताकि वो अंधेरे में भी रोशनी खोजना सीख सके। दुनिया उन्हें गलत समझती है, क्योंकि वे दुनिया के हिसाब से नहीं चलते। वे सच्चाई बोलते हैं जब सब चुप रहना चाहते हैं। वे मदद करते हैं जब सब नजरें फेर लेते हैं। वे अपनी राह पर अकेले चलते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में एक आग होती है। आग सत्य की, आग प्रेम की, आग ईमानदारी की। और यही आग उन्हें दूसरों से अलग करती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में वे भगवान से सवाल करते हैं कि क्यों मुझे इतना महसूस करना पड़ता है? क्यों मेरे भीतर ये दर्द, ये बेचैनी? और कहीं ना कहीं जवाब उनके भीतर ही गूंजता है, क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। तुम्हारे जरिए मैं दुनिया को कुछ दिखाना चाहता हूं। वे लोग दूसरों का दर्द अपने दिल में उठा लेते हैं। उन्हें किसी की मुस्कान में सच्चाई और किसी की आंखों में झूठ साफ दिखाई देता है। उन्हें पता होता है कि कौन टूटा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सिर्फ दुनिया के डर से चुप है। वे सब जानते हैं, पर फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि सब कुछ बोलने का समय नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होता है। भगवान के चुने हुए लोगों का जीवन एक यात्रा होता है, भीतर की यात्रा। वे बाहर दुनिया जीतने नहीं निकले होते, वे अपने भीतर के अंधकार को जीतने निकले होते हैं। वे लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हैं, अपनी कमजोरी से, अपने भय से, अपनी सीमाओं से। और जब वे जीतते हैं तो वो जीत किसी ताज या इनाम की नहीं होती, बल्कि आत्मा की शांति की होती है। ऐसे लोग जब दूसरों को देखते हैं तो वे सिर्फ शरीर नहीं देखते, वे आत्मा देखते हैं। वे प्रेम में छल नहीं करते, वे दया में दिखावा नहीं करते और सच में डरते नहीं। वे जानते हैं कि हर आत्मा अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है, इसलिए वे किसी को जज नहीं करते। वे बस देखते हैं, समझते हैं और फिर मौन प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुनिया को ये मौन समझ नहीं आता। दुनिया चाहती है हंसी, शोर, प्रदर्शन। वो नहीं जानती कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटा भी हो सकता है। भगवान के चुने हुए लोग अक्सर टूटते हैं, बार बार, क्योंकि हर टूटन में कुछ नया सीखने का अवसर होता है। हर गिरावट उन्हें और गहरा बनाती है और करीब ले जाती है उस सच्चाई के जो बाकी दुनिया को बस शब्दों में समझ आती है। उनका दर्द साधारण नहीं होता, ये वो दर्द है जो उन्हें गढ़ता है, बदलता है और फिर एक दिन उन्हें दूसरों के लिए प्रकाश बना देता है। वे अपने घावों से रोशनी निकालना सीख लेते हैं। उनकी तकलीफ दूसरों के लिए दुआ बन जाती है। और जब कोई उन्हें पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो वे बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शांति बाहर से नहीं आती, वो दर्द से जन्म लेती है। भगवान के चुने हुए लोग बहुत कुछ खो देते हैं, लोग, रिश्ते, भरोसा, कभी कभी खुद का एक हिस्सा भी। पर इस खोने में ही उन्हें पाने की कला मिलती है। वे धीरे धीरे समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस शक्ति के जो भीतर है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही शक्ति उन्हें थामती है। वही शक्ति उनके हर आंसू को अर्थ देती है। वे जानते हैं कि जीवन अन्यायपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी अन्याय नहीं होता। उन्हें जब खोकर लगती है तो वे रोते नहीं, वे सीखते हैं। जब कोई धोखा देता है तो वे नफरत नहीं करते, वे समझते हैं। जब कोई पीछे छोड़ देता है तो वे रुकते नहीं, वे बढ़ते हैं। यही अंतर है उनमें और बाकी दुनिया में। बाकी लोग दर्द से भागते हैं, वे दर्द को अपनाते हैं। उनके जीवन में हर घटना एक संदेश होती है। कभी कोई व्यक्ति आता है सिखाने के लिए कि भरोसा करना चाहिए,
फिर कोई आता है ये सिखाने की भरोसा किसे नहीं करना चाहिए। कोई उन्हें प्यार सिखाता है, कोई उन्हें त्याग। और धीरे धीरे वे समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर संघर्ष भगवान की योजना का हिस्सा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। कई बार वे थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस अब नहीं। वे भगवान से कहते हैं कि मुझे अब और नहीं चाहिए ये परीक्षा। पर भगवान मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता कि तुम मजबूत हो, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूं ताकि तुम मजबूत बन सको। और यही बात उन्हें फिर खड़ा कर देती है। वे रोते हैं, लेकिन वही आंसू उन्हें पवित्र करते हैं। वे गिरते हैं, लेकिन हर बार उठकर पहले से ऊंचा चलते हैं। वे हारते हैं, लेकिन हर हार उन्हें भीतर से जीत के करीब ले जाती है। क्योंकि भगवान के चुने हुए लोगों की जीत बाहरी नहीं होती। उनकी जीत उस दिन होती है जब वे खुद को समझ लेते हैं, जब वे अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया उन्हें कभी कभी अकेला छोड़ देती है, लेकिन वे जानते हैं ये अकेलापन सजा नहीं, ये साधना है। इस एकांत में ही वे खुद से मिलते हैं। जब शोर थम जाता है, जब कोई नहीं होता, तब वे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। वही आवाज जो कहती है कि तुम चुने गए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर प्रकाश है और इस दुनिया को उस प्रकाश की जरूरत है। वे जानते हैं कि हर दर्द एक दीपक है जो अंधेरे को जलाता है, और इसलिए वे अपने दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे उसे ईंधन बनाते हैं। उनके लिए हर टूटन एक अवसर है, हर अंत एक नई शुरुआत है। और शायद यही कारण है कि भगवान उन्हें चुनता है, क्योंकि वे हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। कभी वे किसी को गले लगाकर सुकून देते हैं, कभी किसी अनजान को मुस्कुराहट दे देते हैं, कभी किसी घायल आत्मा को उम्मीद। उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान ने उन्हें दिया है एक दिल जो महसूस कर सकता है और एक आत्मा जो क्षमा कर सकती है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। वे भीड़ में खोए नहीं रहते, क्योंकि उनका रास्ता भीड़ से अलग होता है। वे शांत रहकर भी तूफान ला सकते हैं, वे मौन रहकर भी सब कुछ कह सकते हैं, और यही मौन उनकी ताकत है। समय के साथ वे समझ जाते हैं कि भगवान ने उन्हें दूसरों की तरह नहीं बनाया, इसलिए उनकी यात्रा भी दूसरों जैसी नहीं होगी। उन्हें ठोकरें ज्यादा लगेंगी, दर्द गहरा होगा और रास्ता लंबा, पर अंत में वही रास्ता उन्हें वहां ले जाएगा जहां सच्ची शांति है। वे जानते हैं कि जब दुनिया उन्हें ठुकराएगी, तब भी भगवान उन्हें अपनाएगा। जब कोई नहीं सुनेगा, तब भी ऊपर कोई सुन रहा होगा, और यही विश्वास उन्हें अडिग रखता है। ये विश्वास ही उनका कवच है, उनकी शक्ति है। जब कोई उनसे पूछे कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, जीवन ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा है। और यही उनकी पहचान बन जाती है। वे जानते हैं कि अंत में हर दर्द, हर आंसू, हर खोया पल एक अर्थ लेकर आता है। भगवान के चुने हुए लोग वही हैं जो इस अर्थ को समझ जाते हैं। वे दुनिया को दोष नहीं देते, वे खुद को सुधारते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनके जरिए दुनिया भी बदलने लगती है। उनका अस्तित्व एक संदेश बन जाता है कि दर्द अंत नहीं, आरंभ है, कि अंधेरा दुश्मन नहीं, शिक्षक है, और कि भगवान का चुनाव कभी गलती नहीं होता। कभी कभी भगवान के चुने हुए लोग खुद को इतनी गहराई में पाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता वे अब कौन हैं। वे वही व्यक्ति हैं जो पहले थे, फिर भी नहीं हैं। उनके भीतर कुछ बदल चुका होता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे दर्द के साथ आता है। हर अनुभव, हर धोखा, हर टूटन उन्हें भीतर से थोड़ा थोड़ा नया बनाता जाता है, और एक दिन वे खुद को उस रूप में देखते हैं जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे महसूस करते हैं कि अब उनका दिल पहले जैसा नहीं है। अब वे जल्दी नहीं बोलते, जल्दी नहीं प्रतिक्रिया देते। वे सुनते हैं, देखते हैं, और फिर मौन में सोचते हैं। उन्होंने सीखा है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ता निभाना भी जरूरी नहीं। अब उनके भीतर शांति की एक अलग परिभाषा है, वह जो दूसरों को नहीं समझ आती। कभी वे भीड़ में चलते हैं, लेकिन मन उनका कहीं और होता है। वे दुनिया के बीच होकर भी किसी और सच्चाई में डूबे रहते हैं। उनके भीतर की आवाज अब ज्यादा स्पष्ट हो चुकी होती है। वो आवाज उन्हें बार बार याद दिलाती है, तुम्हें समझे जाने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें प्रकाश बनने के लिए चुना गया है। और ये वाक्य उनके जीवन का मंत्र बन जाता है। वे अब दूसरों के निर्णयों से नहीं डरते,
जो लोग उन्हें अजीब कहते हैं, जो उन्हें बहुत संवेदनशील कहकर हंसते हैं, वे उन पर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो आत्मा जाग चुकी है उसे सोई हुई आत्माएं कभी नहीं समझ सकती। ये समझ ही उन्हें अलग बनाती है। वे अब भारी मान्यता नहीं ढूंढते, अब उनकी मंजूरी उन्हें भीतर से मिलती है, उस शक्ति से जिसने उन्हें चुना है। उनका दिल अब ज्यादा करुणामय हो चुका होता है। वे दूसरों के गुस्से में दर्द देखते हैं, दूसरों के झूठ में भय देखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वे माफ कर देते हैं, बार बार, बिना किसी शर्त के। और ये माफी उन्हें हल्का बनाती है। वे जानते हैं कि बदला लेने से आत्मा भारी होती है, लेकिन क्षमा करने से वह उड़ने लगती है। भगवान के चुने हुए लोग अपने जीवन में खोई हुई चीजों का शोक नहीं करते, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि जो भी जाता है वह सिखाकर जाता है। हर विदाई में एक सबक छिपा होता है। वे अब खोने से नहीं डरते। उन्हें पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय उस प्रेम की जो भीतर है, और वही प्रेम उनका सबसे बड़ा खजाना है। वे अब जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं, जहां हर पड़ाव का अर्थ है। कभी रास्ता आसान होता है, कभी कठिन, लेकिन अब वे मंजिल पर नहीं, यात्रा पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि भगवान ने उन्हें इसलिए नहीं चुना कि वे जल्दी पहुंच जाएं, बल्कि इसलिए कि वे हर कदम पर सीखें, बढ़ें और दूसरों को रोशनी दिखाएं। कभी कभी वे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनके जीवन में बस कुछ क्षणों के लिए आते हैं, पर बहुत कुछ बदल देते हैं। कोई उन्हें प्रेम सिखा जाता है, कोई त्याग, कोई धैर्य। और जब ये लोग चले जाते हैं तो वे दुखी तो होते हैं, मगर अब उन्हें समझ आ गया होता है कि हर आत्मा अपनी भूमिका निभाकर आगे बढ़ जाती है। वे अब लोगों से पकड़ना छोड़ देते हैं, वे उन्हें प्रेम से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं प्रेम का अर्थ बांधना नहीं, मुक्त करना है। समय के साथ वे अपने भीतर की शांति को पहचानने लगते हैं। अब उन्हें दौड़ने की जरूरत नहीं लगती, अब वे बस रहते हैं वर्तमान में, इस क्षण में, और यही क्षण उनके लिए सबसे पवित्र बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान इसी क्षण में है, ना कि कल में या आने वाले समय में। वे अब अपने अतीत से भागते नहीं, वे उसे गले लगाते हैं। जो चोटें उन्हें मिली वे अब घाव नहीं है, वे अब निशान हैं, और हर निशान उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने कितना सहा, कितना जिया, और फिर भी खड़े हैं। वे अब अपनी कहानी पर गर्व करते हैं, क्योंकि वह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उस दिव्यता की गवाही है जिसने उन्हें हर बार गिरकर उठना सिखाया। भगवान के चुने हुए लोग धीरे धीरे अपने भीतर की रोशनी को दूसरों तक फैलाने लगते हैं। वे उपदेश नहीं देते, वे बस जीते हैं। उनके कर्म, उनकी नज़र, उनका मौन, सब कुछ संदेश बन जाता है। कोई उनसे मिलता है और महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। यही उनका आशीर्वाद है। वे बिना कुछ कहे दूसरों को बदल देते हैं। कभी वे अपने दर्द के बारे में सोचते हैं, क्या वाकई ये जरूरी था? और तभी उन्हें एहसास होता है कि अगर ये दर्द नहीं होता तो वे कभी जागते नहीं। दर्द ही था जिसने उन्हें भीतर झांकना सिखाया। दर्द ही वह दर्पण था जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा को देखा, और अब वे उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कभी अभिशाप लगा था वही अब आशीर्वाद बन चुका है। वे अब भगवान से प्रश्न नहीं करते कि क्यों मैं, अब वे बस कहते हैं धन्यवाद कि आपने मुझे इस मार्ग के योग्य समझा। वे जानते हैं कि इस मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन ये मार्ग सच्चा है, और सच्चाई ही वह वस्त्र है जिसमें आत्मा सबसे सुंदर लगती है। दुनिया अब भी उन्हें समझने की कोशिश करती है, लेकिन वे अब समझाए बिना समझे जाने की जिद छोड़ चुके हैं। वे बस मुस्कुरा देते हैं जब कोई उन्हें गलत समझता है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी दिन किसी मोड़ पर वही लोग भी समझेंगे, जब जीवन उन्हें भी उनके भीतर के अंधेरे से मिलाएगा। तब वे जानेंगे कि जिनसे वे हंसे थे वे दरअसल खुद से आगे थे। वे अब लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे बस प्रेम देते हैं, प्रकाश देते हैं। उन्हें पता है कि जो तैयार होगा वही रोशनी को देख पाएगा। वे अब किसी से कुछ नहीं चाहते, ना मान्यता, ना प्रशंसा, ना समझ, क्योंकि उनका संबंध अब सीधा भगवान से है। वह शक्ति अब उनके भीतर बस चुकी है। उनके जीवन में अब एक अलग तरह का सुकून है। वह सुकून जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उगता है। ये सुकून किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्वीकृति से आता है। उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया है, अपने दर्द सहित, अपनी कमियों सहित, और यही स्वीकृति उन्हें मुक्त कर देती है। वे अब जानते हैं कि भगवान की योजना कभी सरल नहीं होती, लेकिन हमेशा सही होती है। जो अभी समझ में नहीं आता वह कुछ समय बाद अर्थपूर्ण बन जाता है। वे अब हर स्थिति में कह पाते हैं यह भी ठीक है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हर परिस्थिति में भगवान का हाथ है। भगवान के चुने हुए लोग अब अपनी शक्ति पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि उनकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, वरदान है, कि उनका मौन डर नहीं, अनुशासन है, कि उनका अलग होना अहंकार नहीं, उद्देश्य है। वे अब अपने भीतर की आग को स्वीकार कर चुके हैं, और ये आग उन्हें जीवन का दीपक बना देती है।
कभी वे किसी पहाड़ी पर बैठकर हवा में सांस लेते हैं और महसूस करते हैं वे अब वही नहीं हैं जो कभी थे। उन्होंने दुनिया को देखा, झेला और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है दर्द के बाद भी प्रेम करते रहना। उनकी नज़र अब हर चीज में भगवान को देखती है, किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियों में, किसी गरीब के आशीर्वाद में, किसी पेड़ की छांव में। वे जानते हैं भगवान कहीं बाहर नहीं, हर जगह है। और जब ये एहसास गहरा हो जाता है तो वे हर पल को पूजा समझते हैं। वे अब जीवन से शिकायत नहीं करते। जो भी आता है वे उसे स्वागत कहते हैं, जो जाता है वे उसे धन्यवाद कहते हैं। उनके भीतर अब कोई विरोध नहीं बचा, बस एक प्रवाह है, प्रेम का, शांति का, स्वीकृति का। और ये प्रवाह उन्हें दिव्यता के और करीब ले जाता है। कभी वे पीछे मुड़कर देखते हैं अपने पुराने दर्द, अपने पुराने डर, अपने पुराने रूप को, और मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि भगवान की हर चोट दरअसल एक आशीर्वाद थी, हर रुकावट एक दिशा थी, और यही समझ उन्हें अब अटूट बना देती है। अब वे भगवान को कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। वह अनुभूति जो हर सांस में है, हर धड़कन में है। वे अब मंदिरों में नहीं ढूंढते, वे हर दिल में देखते हैं। और जब वे दूसरों को देखते हैं तो उन्हें हर चेहरे में उसी भगवान का अंश दिखाई देता है। उनकी आत्मा अब स्थिर हो चुकी है। वे जानते हैं कि यात्रा अभी बाकी है, लेकिन अब कोई डर नहीं है। वे अब जीवन के हर अध्याय को खुले दिल से स्वीकारते हैं। वे जानते हैं हर चीज अपने समय पर, अपने तरीके से घटती है, और वे बस साक्षी बनकर देखते हैं, सीखते हैं और प्रेम करते हैं। यही तो भगवान के चुने हुए लोगों की पहचान है। वे चलते रहते हैं भले ही रास्ता लंबा हो, वे प्रेम करते रहते हैं भले ही दुनिया ठंडी हो, वे रोशनी फैलाते रहते हैं भले ही अंधेरा गहरा हो। और यही उन्हें वह बनाता है जो वे हैं, भगवान के चुने हुए लोग। समय बीत चुका है, दर्द अब भी है, लेकिन उसका स्वाद बदल गया है। अब वो कड़वाहट नहीं देता, बल्कि ज्ञान देता है। भगवान के चुने हुए लोग अब समझ चुके हैं कि जीवन का हर अध्याय, हर आंसू, हर विराम सब किसी महान योजना का हिस्सा था। अब वे दूसरों के जीवन में वही बनना चाहते हैं जो कभी उन्हें खुद की जरूरत थी। वे अब किसी मंच पर नहीं बोलते, किसी किताब में नहीं लिखते, वे बस जीते हैं। उनके जीवन का हर पल संदेश बन जाता है। जब कोई उन्हें देखता है तो उसे लगता है जैसे किसी शांत झील में अपना प्रतिबिंब देख लिया हो। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं कि प्रेम संभव है, कि क्षमा संभव है, कि प्रकाश हर आत्मा में है। कभी कोई रोता हुआ उनके पास आता है और बिना कुछ कहे उनके कंधे पर सिर रख देता है, और उस क्षण में वो व्यक्ति हल्का महसूस करता है, क्योंकि भगवान के चुने हुए लोग सिर्फ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से भी इलाज करते हैं। उनकी ऊर्जा ही दवा बन जाती है। अब उन्हें समझ आ गया है कि चमत्कार कोई बाहर नहीं करता। असली चमत्कार तब होता है जब किसी टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगती है। और जब वे किसी के भीतर ये उम्मीद जगते देखते हैं तो महसूस करते हैं यही तो उनका उद्देश्य था। वे अब अपने जीवन के संघर्षों को छुपाते नहीं, वे बताते हैं, लेकिन गर्व से, जैसे कोई योद्धा अपनी निशान दिखाता है। वे कहते हैं, हाँ मैंने भी अंधेरा देखा है, पर मैं वहां से लौटा हूं। और यही उनकी सच्चाई लोगों के दिलों में जगह बना लेती है, क्योंकि सच में ताकत होती है और वे उसी ताकत के प्रतीक हैं। अब उनका जीवन दूसरों के लिए दीपक बढ़ चुका है। वे जानते हैं कुछ आत्माएं उन्हें समझेंगी, कुछ नहीं, लेकिन यह अब मायने नहीं रखता। उनका काम बस रोशनी फैलाना है। जो देख सके वो देखे, जो ना देख सके वो भी शायद किसी दिन समझे। उनके भीतर अब एक सन्नाटा बस गया है, पवित्र सन्नाटा। उस सन्नाटे में अब कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बस एक विनम्र प्रार्थना, हे भगवान मुझे ऐसा ही बनाए रखना, जो मैं महसूस करता हूं वही औरों तक पहुंचे, जो प्रकाश आपने मुझे दिया वो सब तक फैले। वे जानते हैं कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब उन्हें मंजिल की चिंता नहीं। अब हर कदम पूजा बन गया है, हर सांस भक्ति, और इसी भक्ति में उन्हें सच्ची आजादी मिल चुकी है। वे अब किसी नाम, किसी उपाधि, किसी पहचान से नहीं बंधे। अब वे बस वही हैं, एक आत्मा जो प्रेम का माध्यम बन चुकी है। और जब कोई उनसे पूछता है तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो वे बस मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैंने सीख लिया है भगवान के चुने हुए लोग दर्द को दंड नहीं समझते, उसे वरदान समझते हैं। और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं एक और आत्मा तक वो रोशनी पहुंचाने जो अभी भी अंधेरे में उत्तर ढूंढ रही है। अब यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर है। रास्ता लंबा था, कभी कांटों भरा, कभी अकेला, पर हर कदम ने कुछ सिखाया।
भगवान के चुने हुए लोग अब जान चुके हैं कि जीवन कोई प्रश्न नहीं, एक उत्तर है, और वो उत्तर प्रेम है। वे अब शांति से सांस लेते हैं। भीतर कोई तूफान नहीं बचा, बस एक गहरा सन्नाटा। वही सन्नाटा जो तब होता है जब आत्मा और भगवान एक ही लय में धड़कते हैं। अब उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, बस एक स्वीकृति है कि जो भी था सही था, जो भी है वही आवश्यक है। उनकी आंखों में अब संसार के लिए करुणा है। वे किसी को नीचे नहीं देखते, किसी को ऊपर नहीं मानते। अब उन्हें हर आत्मा में वही प्रकाश दिखता है जो उनके भीतर है। वे जानते हैं सब उसी स्रोत से निकले हैं, सब उसी में लौटेंगे। ये समझ ही उन्हें विनम्र बना देती है। अब वे अपने अतीत के घावों को आशीर्वाद कहते हैं। वे कहते हैं अगर वो दर्द नहीं होता तो मैं ये नहीं बन पाता। अब वे भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस धन्यवाद करते हैं, हर कठिनाई के लिए, हर परीक्षा के लिए, हर सीख के लिए। वे समझ चुके हैं कि भगवान का चुनाव सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है, और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभा दी। प्रेम फैलाकर, क्षमा देकर, मौन में भी संदेश छोड़कर। उनका काम था रोशनी लाना, और अब वो रोशनी कई आत्माओं में जल चुकी है। अब वे मौन होकर आकाश की ओर देखते हैं। हवा उनके चेहरे को छूती है, जैसे भगवान खुद कह रहा हो तुमने पूरा कर लिया। और वे बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उनका हृदय ही प्रमाण है। धीरे धीरे वे चल पड़ते हैं, वही साधारण रास्ता, वही दुनिया, पर अब उनका दृष्टिकोण असाधारण है। अब हर व्यक्ति में उन्हें भगवान दिखता है, हर क्षण में उन्हें प्रार्थना दिखती है। और यही उनकी सच्ची मुक्ति है कि वे अब कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, वे बस हैं, और उनका होना ही ईश्वर का साक्ष्य है। भगवान के चुने हुए लोग अंततः वहीं पहुंचते हैं जहां सबको पहुंचना है, भीतर की रोशनी में, शांति में, प्रेम में। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वो हर उस आत्मा में जारी रहती है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत करती है। और यही सच्चाई है कि भगवान के चुने हुए लोग कभी अकेले नहीं होते, वे बस बाकी दुनिया से कुछ आगे चल रहे होते हैं।